वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक हमारे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन either in kg, in gram or AMU or any other units। हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को केजी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किलोग्राम, ग्राम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एटॉमिक मास यूनिट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एनी अदर यूनिट्स, किसी और यूनिट में भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन n kg। हमें लेट्स वी टेक हेल्प चार्ज टू मास रेशो। हमें चार्ज टू मास रेशो E/m रेशो हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 1.7588 मल्टीप्लाइड 10⁻11 कूलम पर केजी। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें मालूम है, दैट इज 1.6022 मल्टीप्लाइड 10⁻19 कूलम है। इन दोनों वैल्यू की मदद से हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स E/m इज इक्वल टू E/m, ये मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखी है कि E/m इज इक्वल टू E/m। एक तरफ E/m जो है इसकी वैल्यू मैं लिख लेता हूं, पुट कर लेता हूं, दैट इज 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम पर केजी इज इक्वल टू, दूसरी तरफ E/m जो है E की वैल्यू लिख लेता हूं, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6022 multiplied by 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय m। एक तरफ E/m की वैल्यू मैंने लिखी, दूसरी तरफ E की वैल्यू मैंने लिखी। अब यहां से इस m को हमने हटाना है, तो दोनों तरफ से m को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय m, और दूसरी तरफ भी m के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस m विल बी कैंसल आउट और हमारे पास आ जाएगा m मल्टीप्लाई बाय 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम पर केजी, एंड दिस इज इक्वल टू 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां से m के साथ जो वैल्यू है इसको हमने खत्म करना है, तो डेफिनेटली इसको डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों तरफ से डिवाइड कर लेते हैं। इस तरफ भी हम 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 पर केजी के साथ डिवाइड कर लेते हैं, और इस तरफ भी हम 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम पर केजी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कूलम कूलम के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। नीचे 10⁻11 है, तो दोनों बेस सेम है, इसी को हम एक तरफ लेके जाते हैं, इसकी जो वैल्यू पावर की वैल्यू है ये चेंज हो जाती है, तो 10⁻+11 से -11 में ये चेंज हो गया, डिवाइडेड बाय 1.7588, और यहाँ पे पर केजी है नीचे वाले साइड पे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास है, ये डिवाइड करना है हमने 1.6022 डिवाइडेड बाय 1.7588, ये बनता है जी 0.910। m इज इक्वल टू 0.910 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब एक -19 है, दूसरा -11 है, तो दोनों वैल्यू प्लस, बेसिस ऑन द सेम साइड, तो दोनों प्लस हो जाएंगी, और ये हमारे पास आ जाएगा -30 kg। और अब m इज इक्वल टू
डेसिमल को हम एक उस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और ये वाली वैल्यू जो है ये कम हो जाएगी, -30 से 31 हो जाएगी। तो m इज इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ -31 kg, that is mass of electron 9.1 multiplied 10⁻³ kg। सिमिलरली इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को केजी से हम ग्राम में चेंज कर सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ग्राम, हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 10⁻³ ग्राम। जस्ट यहाँ केजी की जगह ग्राम की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो m इज इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ multiplied by 10⁻³ gram, and that will be equal to m is equal to 9.1 multiplied by 10⁻³ plus into plus 3, that is पावर ऐड होंगी तो ये -28 ग्राम, that is mass of electron n ग्राम, mass of electron n ग्राम। ऐसे ही इस मैस को हम ANU में भी चेंज कर सकते हैं। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ANU में भी चेंज कर सकते हैं। 1 ANU is equal to 1.660 multiplied by 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर इस ग्राम को हम ANU में चेंज करेंगे तो इसके साथ जो वैल्यू है वो दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 divided by 1.660 multiplied by 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर हुई। अब हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम है। इस ग्राम को अगर हम, दैट इज ग्राम नहीं, ANU ग्राम के हम ANU में चेंज करें। अगर हम इस ग्राम को ANU में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने 1 ग्राम की वैल्यू मालूम की है। इस 1 ग्राम को किसी भी बड़ी यूनिट या छोटी यूनिट पे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये तरीके दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज, अगर हम इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 9 पॉइंट मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम मल्टीप्लाई बाय दिस इज 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। दूसरी तरफ भी ऐसे करेंगे 1 divided by 1.660 multiplied by 10⁻24 multiplied by 9.1 multiplied by 10⁻⁻28 ANU। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आएगा 9.1 डिवाइडेड बाय 1.660 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻ को ऊपर लेके जाते हैं 10⁻⁻28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, नीचे -24 है तो ऊपर जाकर ये +24 हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1.66 5.48 5.48 multiply by
10⁻⁴ ये आ जाएगा -4 ANU। अब ये भी ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ANU में हमने रिप्रेजेंट किया। अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा और, तो हम इस तरफ इसको लेके आते जाते हैं। इस तरफ हमारे पास है ये 5.48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ ANU। वो भी ठीक है, लेकिन अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो भी ठीक है। इस -4 को खत्म करते हैं। पहले तो ये हम कर लेते हैं जी, इसको इस 4 को राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब क्या है कि इस -4 को खत्म करते तो डेसिमल को हमने लेफ्ट साइड पे ट्राई करना है। 4 पोजीशन इसकी चेंज करनी है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.00055 ANU। एक पोजीशन हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये -3 हो जाएगा, फिर 0 लगा के इधर शिफ्ट किया, -2 हो गया, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन NaNU। यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ANU में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राम में भी कैलकुलेट सकते हैं और किलोग्राम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।